वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। इस वीडियो में आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आपने ये कहानी एंड तक सुन ली तो आई एम 100% श्योर कि आप अपने जो लाइफ में आपने सपना देखा है, जो लाइफ में आपने टारगेट बनाया हुआ है, वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं, बट मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही। बार बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है और इसी जर्नी में एक ऐसी टफ टाइम आपके लाइफ में आ जाता है कि आपको क्विट करने का मन करता है। बट ये कहानी आपको सिखाएगी कि एक किस तरीके से एक छोटे से लड़के ने एक अपनी जो कहानी है वो खुद लिखी और लाइफ में वो आज एक बेहतर लाइफ अपने लाइफ में जी रहा है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहाँ पर बस जाने के लिए, ट्रेन जाने के लिए या फिर कोई रिक्शा जाने के लिए तक का वहाँ पर रास्ता नहीं था। मतलब इतने पहाड़ी और जंगली इलाकों में ये गांव बसा हुआ था। और इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था और उस घर में रहता था आरव नाम का एक लड़का। उस घर में रहता था आरव नाम का एक लड़का उसके माता पिता के साथ। उसके पिता किसान काम करते थे और उसकी जो मदर थी, उसकी जो माँ थी, वो सिलाई का काम करके अपने घर को चलाती थी। तो ये जो और उनका बेटा था आरव। आरव 10वीं स्कूल में पढ़ता था। आरव के सपने बहुत बड़े थे। घर छोटा सा था बट सपने बहुत बड़े थे। उसके अंदर कुछ करके दिखाने का जज्बा था। उसकी आंखों में अगर हम देखें तो कुछ कर दिखाने की इतनी जिज्ञासा उसके अंदर थी कि उसे देखते ही पता चलता था कि ये बहुत ही जिज्ञासु है, बहुत ही एम्बिशियस है और ये लाइफ में कुछ करना चाहता था। बट हालात पूछो ही मत, क्योंकि उसके जो पिता थे वो किसान थे और आपको पता है कि खेतों का हाल आजकल क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, बहुत अगर कम भी बारिश होती है तो भी प्रॉब्लम होती है। और उसके पिता को जो खेत है वो एक बोझ लगने लगा था, बिकॉज कर्ज इतना हुआ था कि खेत में काम करने का मन नहीं करता था और सिलाई मशीन से सिर्फ घर घर चल रहा था। बाकी की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी और आरव ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा था। उसे वो सपने सजा रहा था। वो उसकी माँ सिलाई काम कर रही थी बट वो अपने सपने सिलाता था। हर रात जब वो सोने जाता तो वो सोचता था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। आज जो दिन मैं देख रहा हूँ वो कल मुझे नहीं देखना है। आज मेरे पिता सर झुका के चलते, कल मेरे पिता सर ऊपर उठ के चलना चाहिए। तो उसने ये सारे सपने वो हर रात देखता था। बट हालात इतने मजबूत थे, हालात इतने कठिन थे कि उस परिस्थिति से निकलना, उस कंडीशन से निकलना बहुत ही मुश्किल था। और आरव बहुत मेहनती था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था और लोग बोलते थे कि उसे देखकर ये बोलते थे कि ये लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। बट आरव लोगों के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देता था, लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देता था, सिर्फ अपने काम पर वो फोकस करता था। आरव 10वीं क्लास में पढ़ता था और रिसेंटली उसकी 10वीं क्लास की जो एग्जाम हुई थी वो खत्म हो गई थी और रिजल्ट का दिन था। रिजल्ट के दिन सारा गांव इकट्ठा हुआ था क्योंकि आज रिजल्ट लगने वाला था। और जब रिजल्ट लगा, जब लिस्ट लगी तो लिस्ट में आरव का नाम सबसे नीचा था, सबसे नीचे था। ना बहुत ज्यादा कम नंबर आए थे और ना बहुत ज्यादा नंबर आए थे। सिर्फ आरव पास हुआ था, फेल नहीं हुआ था। जब आरव घर लौट कर आया तो माँ ने पूछा क्या हुआ। तो आरव ने स्माइल देके एक मुस्कुराते हुए कहा अच्छा था रिजल्ट। बट उस दिन आरव जब सोने गया तो आरव को पूरी रात नींद नहीं आई। उसके आंखों के सामने वो सारे दृश्य, वो सारी कल्पनाएं उसके आंखों के सामने से ओझल हो रही थी। आंखों के सामने बार बार आ रही थी उसके पिता का चेहरा जो खेत में काम कर रहे हैं और घर थक कर लौट आते। उसकी माँ का चेहरा जो दिन भर सिलाई का काम करती है और सिर्फ पेट भरने तक उसका जो आमदनी वो बढ़ पाती थी। तो आरव ने उस रात आरव बहुत ही फूट फूट कर रोया। अब आरव की 10वीं की पढ़ाई पूरी हो गई थी। तो अभी आरव ने जैसे तैसे करके 11वीं और 12वीं पास कर दी। फिर आरव को
एक दिन आरव ने सोचा कि अब मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो आरव ने सीए करने का ठान लिया। सीए, आपको पता है कि सीए एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है और एक ऐसा प्रोफेशनल है जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे से स्टूडेंट होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट इसका जो परसेंटेज रेट है वो 10% है। अगर 100 स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते, ओनली 10 स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रॉस कर पाते हैं। और आरव ने डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और 12वीं के बाद आरव ने शुरू करी अपनी सीए की जर्नी। और सीए की जर्नी देखो, आपको पता है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। और आरव भी कंसिस्टेंट था, मेहनत करनी जा रही थी, बट बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। बार बार कोई ना कोई अटेम्प्ट उससे छूट ही जा रहा था। 2 मार्क से 3 मार्क से आरव फेल हो रहा था। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आरव ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, फोर्थ अटेम्प्ट दिया, बट आरव की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। आरव ने जो सपने देखे थे वो अब धीरे धीरे ओझल होने लगे थे। एक दिन आरव पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते टाइम उसका माँ का फोन आया और माँ ने पूछा, आरव अगर तुमसे नहीं होता तो गाँव वापस आ जाओ, जैसे हमारी जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलने दो, बहुत अगर नहीं हो रहा है तो गाँव वापस आ जाओ। और माँ ने फोन रख दिया, आरव ने फोन रख दिया, और आरव उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया। वो सारे सपने, वो सारे दृश्य उसके आंखों के सामने से ओझल हो रहे थे। जो सपने उसने देखे थे, जो महत्वाकांक्षा, जो एम्बिशन उसके अंदर था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। खुद से वो पूछने लगा, क्या मैंने जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं होंगे? क्या मेरे जो सपने वो टूटने वाले, कांच की तरह बिखरने वाले हैं? और आरव के अंदर से एक आवाज आई, आरव अब देखो तुझसे नहीं हो रहा, अब तुझे घर जाकर ही अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ेगा। और आरव ने बैग पैक किया, सारा सामान इकट्ठा किया, और अगले दिन ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर गया। स्टेशन पर जब वो ट्रेन का वेट कर रहा था, और उसी टाइम उसको एक 60 साल का एक बूढ़ा आदमी दिखा, और जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह रहा था कि देखो मैं आज 60 साल का हूँ, बट मैं आज एक नया काम करने शुरू जा रहा हूँ, एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ जो मैं अपने लाइफ में करना चाहता था बट वो कर नहीं पाया, बट आज मैं करने उस काम को शुरू करने वाला हूँ। उसे देखकर आरव कुछ ठिठक गया। उसके अंदर कुछ जैसे कि उसे बिजली का झटका लग गया, और वो खड़ा हुआ और उस आदमी के पास चला गया और उनसे बोला कि आप 60 साल के हो तो आपको डर नहीं लगता कि अगर आप फेल हो जाओगे? तो वो बोला, बेटा देखो, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फेलियर ये हमारा टीचर है जो हमें सिखाता है कि कहाँ कमी रह गई थी और कहाँ हमें सुधार करना है। एक कविता आपने सुनी होगी, उसमें कविता सुनाई, एक कविता आपने सुनी होगी बेटा, हरिवंश राय बच्चन की, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उस दिन आरव के अंदर फिर से एक मोटिवेशन बना, फिर से एक इंस्पिरेशन उसके अंदर जाग गई, और आरव ने ट्रेन नहीं पकड़ी, आरव अपने गांव नहीं गया, आरव लौटा अपने कमरे में, अपने उसी 4 दीवारों की कमरों में, और फिर से उसने एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई सूर्य की किरण के साथ उसने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। कहाँ उससे गलती हो रही थी, वो किस चीज में गलती कर रहा था, वो सारी चीजें उसने फाइंड आउट कर ली, और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका उसको इंतजार था, जिसका उसने सपना देखा था, जिस बहुत साल से जो सपना उसने पाल रखा था, आज वो पूरा हो गया था। आरव को एक फोन आता है और फोन पर उसकी माँ होती है, और इस बार आरव की जो माँ की आवाज होती है उसमें बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन होता है, और आरव की माँ बोलती है कि आरव तुम्हारा फोटो अखबार में छपा है। आरव को विश्वास नहीं हुआ कि आरव सीए की एग्जाम क्रैक कर चुका है। ऊपर हेडलाइन थी, एक ऐसा मजदूर, एक ऐसा किसान का बेटा जिसके खाने तक की बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स थी, और आज वो अपनी परिस्थिति से लड़कर, अपनी कंडीशन से लड़कर आज सीए बना, और उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन करा। और आरव जब गांव लौट रहा था तब गांव के सारे लोग उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए,
उसका स्वागत करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए गांव के आखिरी छोर पर उसके घर पर सारे गांव इकट्ठा हुआ था। और जब आरव घर पहुंचा तो सारे गांव वालों ने खुशी से मिलकर उसका स्वागत किया। और आरव ने जो सपना देखा था, आरव का वो सपना आज फाइनली पूरा हो गया था। उसका जो उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा खुश थे और आरव का सपना आज पूरा होने जा रहा था। और फाइनली आरव ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। जब आरव को एक गांव के लड़के ने पूछा कि लोग तुम्हें बोल रहे थे कि तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि इस गांव का माहौल ही ऐसा था कि गांव के लोग सोचते थे कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके नसीब में सक्सेस लिखा होता है, जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, जिनके पास बहुत ज्यादा स्किल होती है, वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। हम जैसे गरीब लोग लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट आरव ने एक ऐसा मिसाल कायम किया था कि उसने लोगों को दिखा दिया था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, अगर आपकी कंडीशन वैसी नहीं है, फिर भी आप लाइफ में कुछ कर दिखा सकते हो और जो सपने आपने देखे थे वो आप पूरे कर सकते हो। आरव ने उसे आरव ने उसे एक सवाल दिया, एक क्वेश्चन, एक बड़ा सा प्यारा उत्तर उसको दिया। ये सुनने लायक था। आरव बोला, मैं उसी दिन जीत गया था जिस दिन मैंने हार मानना छोड़ दिया था। उसी दिन आरव की जीत हुई थी। उसी दिन आरव अपने लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। और आरव उसी कंसिस्टेंट के साथ आगे बढ़ा और आरव आज अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो सपने जिसने वो देखे थे, वो सारे सपने उसके पूरे हो गए हैं। तो इस स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपके लाइफ में फेलियर्स आ रहा है तो फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। Nobody becomes successful without a failure, because failure is the teacher and failure is the part of success. अगर आपके अंदर एक छोटी सी जीत की उम्मीद भी बची हुई है ना, तो ये काफी है। बिकॉज जो दिया होता है, दिया की सिर्फ एक छोटा सा दिया पूरी अंधेरी रात से लड़ने के लिए आपको ताकत देता है। और अगर आज आप लाइफ में बहुत मल्टीपल फेलियर्स का सामना कर रहे हो तो उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी, एफर्ट और मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तो मिलता हूं मैं आपको एक किसी ऐसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।